हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी कभी न कभी इस दौर से ज़रूर गुजरे होंगे कि एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है, कैसे याद करें, रट्टा मारना आता नहीं है, मगअप करना आता नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाए। तो इस वीडियो में मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ अपनी रिवीजन स्टाइल के साथ, जिसको मैंने नाम दिया है टॉपर रिवीजन स्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने रिवीजन को, अपने कंटेंट को एक ही डिटेल्ड रीडिंग में याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास रिवीजन के लिए 1 महीने का समय है, आपके पास 6 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए और हर सब्जेक्ट की आपके पास 250 से लेकर 300 पेजेस तक की नोट्स है। अब हमें ये सारे सिनेरियो को कैसे टैकल करना है। आपको क्या करना है, आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली आपको 6 सब्जेक्ट बारी बारी से पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट आपको 1 या 2 घंटा डेली पढ़ने हैं। तो मान लीजिए आप 1 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 6 घंटे स्टडी करनी है। उस 1 घंटे में आपको आपकी 300 पेजेस की नोट्स में से 10 पेजेस पढ़ने हैं। अब जब आप उन 10 पेजेस को पढ़ेंगे तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि उन 10 पेजेस में से जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या सब हेडिंग्स आपने पढ़ी है डिटेल में, आप उसको एक अलग कॉपी में, ब्लैंक कॉपी में आपको वो हेडिंग्स नोट डाउन करते चलिए। आपने पहले दिन पढ़े 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की 10 हेडिंग, टोटल कितनी हेडिंग्स हो गई? 60 हेडिंग्स आपने वो कॉपी पर नोट डाउन कर ली। अब आप फर्स्ट डे खत्म होने के बाद 6 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, 6 घंटा स्टडी कर ली, 60 हेडिंग भी नोट कर ली। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि रात को आपको सोने के पहले डिनर हो जाए आपका, और उसके बाद आप जब बेड पर जाते हो तो बेड पे जाने के पहले आपको वो 60 हेडिंग्स को एक बार देखना है और देखकर सिर्फ अपने दिमाग पर यह जोर लगाना है कि मैंने उस हेडिंग के बारे में क्या पढ़ा था। थोड़ा बहुत भी अगर याद आ जाए तो बहुत है, अगर बिल्कुल भी 0% याद आ रहा है तो एक बार आप अपने नोट्स को उठा के देख लीजिए कि उसके अंदर में क्या पढ़ा था मैंने। दैट्स इट। अब नेक्स्ट डे जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी नींद खुलने के बाद और आपके बेड छोड़ने के पहले आपको वो 60 हेडिंग्स को फिर से एक बार देखना है इन द सेंस बस देखना है। ओके, हेडिंग नंबर 1 इसमें मैंने क्या पढ़ा था, हेडिंग नंबर 2 इसमें मैंने क्या पढ़ा था, हेडिंग नंबर 3 इसमें मैंने क्या पढ़ा था, बस रिमाइंड करना है, नथिंग एल्स। अब आप अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सेकेंड डे में पहुंच गए हैं। सेकेंड डे में आप फिर से अपने 6 सब्जेक्ट के 10-10 पेजेस को पढ़ेंगे। मान लीजिए फिर से आपके पास 10-10 हेडिंग आ गई तो आप वो 60 हेडिंग, सेकेंड डे की 60 हेडिंग को फिर से उसी कॉपी में नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेंगे। अब आप सेकेंड डे जब डिनर के बाद सोने के लिए जाएंगे तो सोने जाने के पहले आपको फर्स्ट डे की 60 हेडिंग और सेकेंड डे की 60 हेडिंग ये आपको देखनी है। तो सेकेंड डे में आपकी फर्स्ट डे की जो आपने हेडिंग नोट डाउन की थी, थर्ड टाइम, कितने टाइम रिवाइज हो रही है? थर्ड टाइम रिवाइज हो रही है। अब आप सेकेंड डे रिवीजन करके सो गए। थर्ड डे मॉर्निंग उठने के बाद और बेड छोड़ने के पहले आप फर्स्ट डे की हेडिंग और सेकेंड डे की हेडिंग, आप वो दोनों हेडिंग को देखेंगे और आप कोशिश करेंगे रिमाइंड करने की कि मैंने क्या पढ़ा था इस हेडिंग में। कोई फिगर अगर है तो फिगर को याद करने की कोशिश कीजिए, कोई टेबल अगर है तो वो टेबल को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अब आप थर्ड डे में आ गए हैं। थर्ड डे में फिर से 6 सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ेंगे, 10-10 पेज पढ़ेंगे। मान लीजिए फिर से 60 हेडिंग आपके पास थर्ड डे में भी जमा हो गई। आप वो 60 हेडिंग को फिर से उसी नोटबुक में थर्ड पेज पे नोट डाउन कर लेंगे। अब थर्ड डे में जब आप सोने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको सोने के पहले फिर से फर्स्ट डे की 60 हेडिंग, सेकेंड डे की 60 हेडिंग और थर्ड डे की 60 हेडिंग को आपको रिवाइज करना है। लेकिन आप ये रियलाइज करेंगे थर्ड डे में कि जो फर्स्ट डे की 10 हेडिंग्स थी, आपको फर्स्ट डे में जितना समय लगा था रिमाइंड करने में, अब उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वो हेडिंग 5 बार रिवाइज हो चुकी है। 5 बार रिवाइज हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट डे आपने एक बार पढ़ा, फर्स्ट डे आपने एक बार पढ़ा, रात को एक बार रिवाइज किया, 2 बार हो गया,
सेकेंड डे मॉर्निंग एक बार रिवाइज किया, 3 बार हो गया। सेकेंड डे रात को मॉर्निंग, रात को आपने रिवाइज किया, 4 बार हो गया। थर्ड डे मॉर्निंग आपने रिवाइज किया, 5 बार हो गया। तो थर्ड डे की नाइट को फर्स्ट डे जो आपने कंटेंट पढ़ा था वो ऑलरेडी 5 बार रिवाइज हो चुका है। ऐसे करते करते आप जब 30 डेज, 1 महीना आपका पूरा हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि आपके सभी सब्जेक्ट के 300 पेजेस पूरे हो गए हैं और आपके पास हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 60 टाइम्स रिवीजन हो चुका है। कितनी बार? 60 टाइम्स रिवीजन हो चुका है। अब मेरा यह मानना है कि अगर कोई कंटेंट आप 60 टाइम्स अगर रिमाइंड कर रहे हो तो आपको वो कंटेंट 100% याद हो जाएगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपने अगर इस टेक्निक को फॉलो करके अगर रिवीजन कर लिया तो एग्जाम के दिन आपको कंटेंट याद नहीं आएगा। डरिए मत, कंटेंट याद आएगा। साथ में आपको आंख बंद करेंगे ना तो आपको नोट्स के पेजेस दिखेंगे, नोट्स के पेजेस दिखेंगे आपको, और आप बड़े आसानी से अपना आंसर जो है वो लिख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको टॉपर रिवीजन स्टाइल फॉलो करके अगर आपको फायदा होगा तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि भूषण सर आपकी मदद कर सकते हैं उस टॉपिक में, तो 100% आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊं। तो वेट करता हूं मैं आपके कमेंट्स का। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।